को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले। बहुत से लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी है, बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं क्योंकि मैंने कभी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं की। विकिपीडिया में मेरे बारे में लोगों ने लिखा है मेरे पास कार है वगैरह ऐसे। एक्चुअली मेरे पास कोई कार वार नहीं है, पता नहीं किसने क्या लिखा है। किसने लिखा है कि मैं गोवा में होटल का मालिक हूं, लेकिन मेरा कोई ऐसा गोवा में होटल भी नहीं है। मैं जो भी है सब सच सच बताने वाला हूं आज आप लोगों से, क्योंकि मेरी वो उम्र भी नहीं है, मेरी उम्र भी 45 है और मुझे किसको कुछ इंप्रेस भी नहीं करना है इधर। तो एक्चुअली मैं कश्मीर से बहुत प्यार करता हूं और मेरा सपना था कि मैं टूरिस्ट बनूं, इंडिया में घूमूं और मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वैसे ठीक ठाक है। प्रॉपर्टी में मैंने अच्छा पैसा कमाया। मैं पूना में रहता हूं। पूना में हमारे 10 फ्लैट्स हैं, लेकिन वो 10 फ्लैट में से सिर्फ 2 फ्लैट ही मेरे नाम पे है। हम लोग 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी जो बहन है वो मराठी पिक्चर की हीरोइन रह चुकी है, उसने सोनू निगम के साथ वीडियो किया है। खबर मेरे मरने की वो वीडियो उसके ऊपर पिक्चराइज हुआ है। जो सबसे बड़ी दीदी है उसका नाम केवुशाली है। फिर मेरे जो पापा है वो इंजीनियर थे, डिप्टी इंजीनियर म्यूनिसिपालिटी में बम्बई में। मेरा 10वीं तक एजुकेशन हुआ बम्बई में। फिर 10वीं के बाद मैंने 1 साल का कोर्स किया। मैंने वो बैंड्रा में वो कोर्स किया। फिर मैं जॉब करने लगा छोटे मोटी। मैं रिसेप्शनिस्ट का जॉब करता था। फिर प्रॉपर्टी में मैंने अच्छा पैसा कमाया, तो मेरा एक सपना था कि मैं टूरिस्ट बन के मेरी जिंदगी बिताऊं। मैं कश्मीर गया। कश्मीर में फ्लड आया था एक्चुअली, तो फ्लड में मेरी जान एक कश्मीरी ने बचाई। तो मैंने मीडिया को इंटरव्यू दिया कि मेरी जान एक कश्मीरी ने बचाई। तो मीडिया ने उसका उल्टा किया। मीडिया ने ऐसे लिखा कि मेरी जान एक आर्मी वाले ने बचाई, जो कि बिल्कुल झूठ है। तो मुझे ऐसे लगा कि मीडिया जो है वो झूठी है, वो सिर्फ आर्मी को ही सपोर्ट करती है, जो कश्मीर के लोग हैं उनको नहीं सपोर्ट करती है। तो मुझे कश्मीर अच्छा लगने लगा। मैं कश्मीर में रहने लगा क्योंकि मैं टूरिस्ट था। तो मैं थाईलैंड जाता था, मैं गोवा में जाता था। गोवा में मैं काफी रहा एज ए टूरिस्ट। गोवा में मैं 2-3 साल रहा। मुझे वहां पे बहुत, मम्मी डैडी अमेरिका में रहते थे, लॉस एंजलिस में। तो मैं बहुत नशे करने लगा। पहले मैल्बोरो लाइट्स पीता था, फिर पैसे खत्म होने लगे, फिर मैं बीड़ी पीने लगा, लुरुइली रिवर सिगरेट पीने लगा। फिर मेरे पैसे खत्म हो गए। 6-7 लाख रुपए मेरे पास थे, वो सब मेरे खत्म हो गए नशे में, ड्रग्स में। तो मैंने मेरे मम्मी को फोन किया। मैंने कहा कि मम्मी, मुझे गोवा के लोगों ने लत लगाई है नशे की।
तो मेरी मम्मी आई लॉस एंजलिस से, फिर मेरे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा। फिर मेरा जो भी नशे का जो लत था वो चला गया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो मैंने रियलाइज किया कि जब जिंदगी में पैसे नहीं होते हैं तो सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। लेकिन मैं मेरे मम्मी के साथ बहुत दोस्ताना मेरा बिहेवियर था, मैं बहुत फ्रेंडली था, मैं मम्मी के साथ हर एक चीज डिस्कस करता था। मतलब मेरी मम्मी जैसे मेरी फ्रेंड थी। मतलब मम्मी के साथ में सेक्स को लेके, ड्रग्स से लेके हर एक चीज में डिस्कस करता था मम्मी के साथ। इवन मेरे बॉयफ्रेंड्स जिंदगी में रहे हैं, मैं मेरे बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी मेरे मम्मी के साथ डिस्कस करता था। और मेरे घर में मुझे हमेशा फ्रीडम मिला है। तो कभी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहे हैं 10 साल, तो उनके जो विचार है मम्मी पापा के वो काफी मॉडर्न रहे हैं। तो ऐसे मुझे कभी इतना प्रॉब्लम नहीं था। और मैं 10वीं पढ़ा लिखा हूँ, और मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में से भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ। लेकिन 10वीं के बाद जो है मैंने 1 साल का कोर्स किया बैंड्रा में। तो बैंड्रा में मैं बहुत पॉश लोकेलिटी में रहता था, कार्टर रोड पे। तो मेरे आजू बाजू में सब फिल्म स्टार्स रहते थे, सब पॉश लोग रहते थे। तो मुझे इंग्लिश बोलना भी आ गया बैंड्रा में रहने के बाद। तो बहुत मतलब मुझे फैमिली से प्यार मिला। तो मेरे फैमिली ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि बेटा अगर किसको कोई चीज चाहिए तो वो दे दो, ऐसे। तो मैं जब एक्चुअली कश्मीर में था तो मैंने देखा कि लोग जो है वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फ्रेंड ये फॉलोवर्स थे, क्योंकि उसमें एक पेज है पाकिस्तान में, उसका नाम है हंसले पाकिस्तान, उसको 4 लाख लोग फॉलो करते हैं। तो वो मेरे वीडियो रेगुलर अपलोड करते थे, कश्मीर के मेरे वीडियोस। और कश्मीर में मैं फेमस था और बांग्लादेश में फेमस था। तो इंडिया में मैं इतना फेमस नहीं था। तो ये जो कैरी मिनाटी है, हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, तो उनका मुझे ये आया इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि वो मुझे रोस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता था कैरी मिनाटी कौन है। तो मैंने उनको कहा भाई करो। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था रोस्ट क्या होता है करके, क्योंकि मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम चालू किया था और मैं कश्मीर में ही वीडियो बनाता था। और मैं गोवा में गया था, तो वहां पे मैंने गोवा में बनाना का वीडियो बनाया था। तो वो बनाना का वीडियो वायरल हो गया। और कैरी मिनाटी ने मुझे रोस्ट बनाने के पहले सूरज पंचोली जो है, उनको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आए। तो सूरज पंचोली मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने, उनके जो भी दोस्त थे, उनको मेरा ये दिया, क्या बोलते हैं, अपना इंस्टाग्राम, वो मुझे फॉलो करने लगे, सैम मर्चेंट वगैरह, सूरज पंचोली के फ्रेंड्स। और उसके बाद में फिर कैरी मिनाटी जो है उन्होंने मुझे रोस्ट किया। और मैं कैरी को क्रेडिट देना चाहूंगा, क्यों कि उनके कारण, कैरी जी के कारण जो है मैं फेमस हुआ इधर इंडिया में। बट कहीं ना कहीं फेमस तो मैं हो गया, लेकिन कश्मीर का जो मेरा जो प्यार है वो हमेशा मेरे पास रहा। क्योंकि आज जो मैं सांसें ले रहा हूं वो कश्मीर के कारण ले रहा हूं, क्योंकि मेरी जान किसी कश्मीरी ने बचाई है। और मैंने एक्चुअली एक ऐसे बोला था मेरे एक वीडियो में कि प्यार ढूंढते ढूंढते दीपक कश्मीर चला गया, और जब कश्मीर गया तो उधर का ही हो गया। तो मैं कश्मीर के प्यार में पागल हो गया। और बहुत सारे मेरे फैंस, मतलब ज्यादा करके मुझे पाकिस्तान से भी फैंस थे बहुत सारे, बहुत मुझे वो लोग इज्जत करते थे, प्यार करते थे। इनफैक्ट अभी भी फवाद खान, महिरा खान मेरे वीडियोस देखते हैं वहां पे कश्मीर में। तो उनकी जो मेकअप आर्टिस्ट थे फराह खान, ये फवाद खान और महिरा खान की, उनका नाम है अदनान सारी। तो वो मेरे साथ जुड़ी है और वो मुझे हमेशा बताती है कि वो आपके वीडियोस बहुत लाइक करते हैं। और जब फवाद खान और महिरा खान को बैन किया गया था इधर इंडिया में एक्टिंग करने के लिए, तो मैंने उनके फेवर में एक वीडियो भी रिलीज किया था। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो झगड़े हैं वो ना हो, और वो खुशी खुशी रहे, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने मुझे ऐसे सिखाया है कि बेटा खुशी खुशी रहो। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने कश्मीर के फेवर के बारे में कुछ बातें कही है, मैं ना नहीं कहता हूं, और उसके लिए मैंने सॉरी भी कहा है। क्योंकि मैंने जब वहां पे देखा तो मैंने वो वीडियो बनाया, और वो वीडियो जो मैंने बनाया वो वीडियो मैंने 1 साल पहले बनाया। तो तब मुझे सिर्फ कश्मीर और पाकिस्तान के लोग फॉलो करते थे, मुझे इंडियंस नहीं फॉलो करते थे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने वो वीडियो बनाया, और वो 1 साल का जो वीडियो है वो अभी जाके वायरल हो रहा है। और लोग मुझे देशद्रोही वगैरह पता नहीं क्या क्या मुझे कह रहे हैं।
देखो, मैंने अगर कुछ वीडियो बनाया है तो मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं माफी भी मांगता हूँ उसके लिए। अगर मैंने इंडियंस जो मेरे भाई है, क्योंकि मैं खुद इंडियन हूँ, तो मैंने अगर उनका दिल दुखाया है तो मैं माफी मांगता हूँ। बट कश्मीर जो है, मैं दिल से प्यार करता हूँ कश्मीर से। और मैंने जब देखा कि वो लोग मतलब चाहते हैं, मतलब वो नहीं रहना चाहते हमारे साथ जो भी है, तो मैंने उनका साइड लिया, मैंने उनका पक्ष लिया। और जो भी मैंने किया, मैंने उसके लिए सॉरी मांगा जो भी है। क्योंकि देखो, मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पंत प्रधान है हमारे। लेकिन अगर तुम मुझे पूछोगे कि अपना राष्ट्रपति कौन है, तो मुझे कोई पता नहीं है। मैं एक 10वीं पढ़ा लिखा लड़का हूं, तो मुझे इतना कुछ उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि मेरा जो वीडियो है जो मैंने बनाया था कश्मीर के ऊपर, वो वायरल हो रहा है। और सब लोग जो है वो मुझे आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या, मुझे देशद्रोही, मुझे वो लोग कह रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुझसे गलती हो गई होगी, समझो, खुदा न खास्ता। मतलब मैं तो अभी भी कश्मीर से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन अगर जो बाकी के स्टेट्स के लोग हैं, उनका अगर मैंने दिल दुखाया है, तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फ्यूचर में मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मैं फ्यूचर में कभी भी आपको वचन देता हूं कि मैं कभी भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर, समझो, या जो भी है, या किसी भगवान के ऊपर है, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी देखो, मैं अगर ऐसा बोलता हूं, ओके, लेकिन आजकल क्या हो गया है फैशन, जय श्री राम बोलो और उसके बाद में दीपक के ऊपर कनपट्टी में हाथ रखो, दीपक के ऊपर दादागिरी करो, वीडियो बनाओ और मिलियंस व्यू लो और लोगों की शाबाशी लो। तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मैंने देखा कि लोग जो है वो मेरे साथ वीडियो बनाते हैं और मुझे नीचे कमेंट्स आते हैं कि इसको मार डालो। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखो, मैं कश्मीर से प्यार करता हूं, लेकिन मैं मेरे मम्मी से भी उतना ही प्यार करता हूं। मेरी जो मम्मी है वो अभी एजेड है, मेरे मम्मी की उम्र 72 है। और मेरे जो डैडी है उनकी उम्र अभी 80 ईयर्स है। और मेरे डैडी को चलना नहीं आता है, उसको हाथ पकड़ के मेरे डैडी को लेके जाना पड़ता है। और खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कुछ हो गया, अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, तो मेरी जो मम्मी है वो नहीं झेल पाएगी ये सब कुछ। क्योंकि मैं मेरे मम्मी से बहुत प्यार करता हूं। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा है मेरे मम्मी को, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत अटैक हो रहे हैं। और जम्मू में अटैक का ठीक है, चलो, ये जालंधर रेलवे स्टेशन पे मेरे ऊपर अटैक हुआ और वो लोगों ने आया और मुझे मारने की कोशिश की और मुझे उन्होंने यहाँ पे एक स्लैप किया। वो वीडियो में नहीं है, पता नहीं वो लोगों ने कैसे वो एडिट किया और क्या किया, लेकिन वो उन्होंने किया और मैंने उनसे माफी भी मांगी। तो देखो, अभी मुझे ये कहना है इंडिया को कि जो भूली बिसरी बातें हैं उसको भूल जाओ। पहली बात तो मैं कश्मीर से प्यार करता हूं, तो मैंने ऐसे डिसीजन लिया है कि मैं कश्मीर में ही रहूंगा। अभी मैं ज्यादा नहीं रहूंगा इधर इंडिया में, या इधर मैं किधर घूमूंगा नहीं ज्यादा। और मम्मी डैडी के साथ मैं ज्यादा रहना पसंद करता हूं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे जो पुराने वीडियोस है, मैं मानता हूं उसमें मैंने फेवर किया है, क्योंकि मेरे सभी जो फैंस थे वो सब पाकिस्तान के थे पहले, कश्मीर के। बस उतना ही मेरी छोटी सी दुनिया थी, मेरे इंडिया के कोई फैंस नहीं थे। इंडिया के लोग मुझे कैरी मिनाटी के कारण जानने लगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो भूली बिसरी जो बातें हैं, प्लीज आप लोग उसको भूल जाओ और मुझे जीने दो। क्योंकि मैं जिंदगी में मेरे मम्मी के लिए जीना चाहता हूँ। और मेरी जो मम्मी है वो बहुत सदमे में है, क्योंकि मेरी मम्मी जो सदमे में है उसके पीछे एक बहुत दूसरा रीजन है। वो रीजन ये है कि मेरे ऊपर जब अटैक हुआ जालंधर में, तो वो लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि आप लाइव जाओ और आप आपके फैन से लाइव माफी मांगो। तो मैंने कैमरा ऑन किया मेरा मोबाइल और मैंने फैन से माफी मांगने लगा। तो नीचे मैसेज आए कि इसको जान से मार डालो।
मतलब आप इमेजिन करो कि मेरे सामने दो चार गुंडे हैं और मैं मेरे फैन से माफी मांगने के लिए मोबाइल ऑन करता हूं और नीचे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे फैंस के कि उसको मार डालो। मतलब देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप लोगों को हंसाने के लिए मैं जी जान लगा देता हूं। अच्छा, मैं और एक आपको बहुत बहुत यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि मैं पैसे के लिए ये सब करता हूं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मैंने मेरा जो यूट्यूब का इनकम है, देखो इंस्टाग्राम में तो हम लोग पैसे नहीं कमाते हैं, फेसबुक में हम लोग पैसे नहीं कमाते हैं, यूट्यूब पे हम पैसे कमाते हैं। तो मेरा जो यूट्यूब है वो मैंने कश्मीर को गिफ्ट किया है। मतलब एक पेज है कश्मीर का, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने उनको कहा कि मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं वो चीज का इसीलिए जिक्र करने जा रहा हूं क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं कि ये सब मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। तो मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे कोई बड़े बड़े सपने नहीं है। मैंने ये घड़ी ली है 200 रुपए में पालिका बाजार में, इससे मैं बहुत खुश हूं। ये मैंने दिल्ली से लिया है पालिका बाजार में, और ये भी मैंने 300 रुपए में लिया है। मैं बहुत खुश हूं। मेरे जूते भी 400 रुपए के हैं। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई सपना भी नहीं है कि मेरे पास लंबी गाड़ी हो। बस इतना है कि मेरी बची कुची जिंदगी में कश्मीर में बिताऊं। और मैं आपको मेरी माँ की कसम खा के कहता हूं, मम्मी की कसम खा के कहता हूं कि मैंने मेरा जो यूट्यूब है वो मैंने कश्मीर को गिफ्ट कर दिया है और मेरा इनकम 0 है। तो मुझे नहीं बताना चाहिए ऐसे, बट आप लोगों को अगर ऐसे लगता है कि मैं पैसे के लिए ये कर रहा हूं तो ये टोटली गलत है। और आप मुझे, बहुत से लोग मुझे ऐसे पूछते हैं कि दीपक तुम्हारा इनकम क्या है। तो एक्चुअली देखो, मैं बहुत कंजूस लड़का हूं। मैं आपको सच बताता हूं, मैं बहुत कंजूस लड़का हूं। मैं ऐसे पैसे नहीं खर्च करता हूं, मैं बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता हूं। तो मेरे 2 फ्लैट है एक्चुअली, और उसकी कीमत 2 करोड़ है वो दोनों फ्लैट की। और मैं बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहा था। जैसे मैंने कोई चीज 2 लाख में ली, उसको मैंने 5 लाख में बेचा। तो ऐसे कर करके मैंने 2 फ्लैट बनाए हैं, उसकी कीमत 2 करोड़ है, और वो टोटली मेरे नाम पे है वो फ्लैट। तो मेरे को मम्मी डैडी की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी के पास कुछ भी अभी प्रॉपर्टी नहीं है। जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने मेरे नाम कर दी, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि दीपक, ये प्रॉपर्टी तुमने बनाई है। अभी मैंने कैसे बनाई वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पापा इंजीनियर थे म्यूनिसिपैलिटी में, तो मेरे पापा के पास 4 लाख रुपए थे। तो मेरे पापा ने क्या बोला कि मैं अभी एक दुकान में ऑल्टो लूंगा, मेरा सपना है ऑल्टो लेने का, मारुति ऑल्टो। तो मैंने पापा को क्या बोला, पापा हम ऑल्टो लेंगे, लेकिन अपने पास पेट्रोल के लिए तो पैसे होने चाहिए ना। अपने पास थोड़ी कुछ इनकम है, मैं तो 10वीं पढ़ा लिखा हूँ, आप भी रिटायर्ड है, थोड़ा बहुत पेंशन आता है, उसमें हम गुजारा करते हैं। तो मेरे पापा सोए थे, तो मैंने पापा के पैसे चोरी किए और मैंने एक दुकान लिया कोरेगांव पार्क में, पूना में। तो वो मैंने 4 लाख में लिया और उसकी कीमत आज 90 लाख है। तो ऐसे कर करके मैंने प्रॉपर्टी में 5 करोड़ रुपए कमाए। मतलब मेरे भाई को मैंने कमा के दिए, मेरे बहन है जो हीरोइन है मराठी पिक्चर की, उसका नाम के वृषाली है, उसको मैंने कमा के दिए। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि दीपक, तूने हमको बहुत कमा के दिया, तूने हमको 5 करोड़ कमा के दिया, लेकिन जो मम्मी डैडी की प्रॉपर्टी है वो तू रख ले। तो मेरे मम्मी डैडी ने दोनों फ्लैट मेरे नाम कर दिए। मेरा फ्लैट है एमेनोरा में, वो 27 फ्लोर पे है, जिसका मुझे रेंट आता है, जिसका मुझे 40,000 40,000 रुपए मुझे पर मंथ रेंट आता है। तो वो फ्लैट उन्होंने मुझे दिया, और अभी मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ ये भी मेरे ही नाम पे है। लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कहा कि हम तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे 2 करोड़ की, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो मैंने मेरे मम्मी डैडी को कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा कि तुमने ड्रग्स बंद कर दिए। मैं बहुत ड्रग्स लेता था पहले, ये हैश, मैरिवाना, एक्सटेसी, कैलिफोर्नियन सनशाइन, जमाइकन गांजा, मैट्रिक्स लिजर्ट, एसिड ट्रिप, दलाई लामा, हॉकमन, एमडीए, मैं ड्रग्स लेता था। तो उन्होंने कहा कि ड्रग्स तुमने बंद कर दिए, लेकिन अभी तुम ये सिगरेट पीना भी बंद कर दो, तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे। तो मैंने सिगरेट को 10 साल, मतलब तब से मैंने हाथ ही नहीं लगाया सिगरेट को।
मैंने हमेशा के लिए मैंने वो सिगरेट छोड़ दिया। और मैं बियर भी पीता था, मैंने बियर पीना छोड़ दिया। और सिगरेट भी मैं नल्ली पीता था, वो 1 रुपए वाली रोइली रिवर, वो मैं पीता था। मुझे पता नहीं है, लोग मेरे बारे में बहुत कमेंट करते हैं, बट मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने मम्मी को कहते हैं कि मम्मी मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और सिगरेट छोड़ देते हैं? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 70-80 सिगरेट पीता था, और अभी भी मेरे दीवार पे वॉल हैंगिंग लाइटर है। मतलब जैसे मुझे मेरी सिगरेट लाइट करनी है तो मुझे माचिस नहीं जलानी है, मेरे पास अभी भी वॉल हैंगिंग लाइटर। इतना मैं सिगरेट पीता था, वो भी 1 रुपए वाली या बीड़ी पीता था। लेकिन मैंने मेरे मम्मी को वचन दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, और मैंने 10 साल हो गए बियर नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, मैंने हाथ नहीं लगाया। आप लोग मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो, आप मुझे बताओ कि आपने आपके मम्मी के साथ कितना झूठ बोला है अभी तक। लेकिन मैं जैसे भी हूं, मैंने अभी तक मेरे मम्मी को कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, बहुत से लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं वीडियो में बहुत बकचोदी पेलता हूं। अरे यार, तुमको समझना चाहिए कि वीडियो में मैं एक्टिंग करता हूं, मतलब उसमें जो मैं बकचोदी पेलता हूं, हाँ मैं रियल लाइफ में भी मैं वैसे हूं, मैं ना नहीं कहता हूं, मैं रियल लाइफ में भी बकचोदी हूं। लेकिन मैं वीडियो में एक्टिंग भी करता हूं, जैसे उसमें 50% सच्चाई होती है। अभी 50% सच्चाई कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। मैं एक्चुअली 1 साल पहले बीगो चलाता था, तो मैं बीगो पे डांस कर रहा था लत लग गई गाने पे। तो वो लोगों ने क्या मुझे कहा कि अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो तू पूरा नंगा हो जा। तो मैंने कहा हाँ मेरे दम है। तो और मैंने क्या किया, मेरा जो टॉवेल था वो मैंने निकाल दिया पूरा, और मैं पूरा नंगा हो गया, क्योंकि मैं फेमस भी नहीं था 1 साल पहले, और मैं पूरा नंगा हो गया। और मतलब एक धागा तक नहीं था मेरे बदन पे, पूरा नंगा। और उसके बाद में मैं नंगा नंगा नाच कर रहा हूँ, कुछ मुझे शर्म ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूं। तो मैंने वो वरदान, मैंने सोचा कि भाई ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं मर्द हूं तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। और मैंने वो चैलेंज जो है वो मैंने एक्सेप्ट किया, और मैंने पूरा नंगा नाचा। अभी वो जो लोग हैं वो मुझे क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लड़के, कि हमारे पास वो क्लिप्स है तेरी। तो मैंने उनको क्या बोला, अच्छा तुम्हारे पास वो क्लिप्स है ना, तुम लोग डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा मैं नंगा नाचा हूं तो लोगों को देखने में मजा आता है, मजे करने दो, क्या कर सकता हूं मैं अभी। लेकिन मैं किसको 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं, जिसको मजा आता है वो देखेगा, एक्स वीडियो में डाल दो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन आज मैं सेलिब्रिटी हूं, आज मैं सुपरस्टार हूं कश्मीर का। आज अगर मुझे कोई कहेगा कि दीपक हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देते हैं, तुम नंगा नाच करो, तो मैं नहीं नाचूंगा, क्योंकि आज मेरी समाज में इज्जत है। लेकिन 1 साल पहले मेरी कोई इज्जत नहीं थी, तो मैंने किया नंगा नाच, क्या मैंने गलत किया। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो है वो मुझे डरा रहे हैं कि हम लोग वो जो क्लिप है उसको हम रिलीज करेंगे, ये करेंगे। देखो, मेरे कितने भी जो प्यार करने वाले लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं बता दूंगा कि भाई हाँ मैंने किया नंगा नाच, क्योंकि मैं फेमस नहीं था और मैंने एज अ चैलेंज लिया। एक्चुअली मैंने एक सीरियल देखा था, मुझे अभी याद नहीं है वो सीरियल का नाम। जैसे अपने यहाँ पे फियर फैक्टर होता है, वैसे फॉरेन में एक फियर फैक्टर का सीरियल होता है। तो उसमें एक लड़की है, तो वो उसको बोलता है वो एंकर कि आप जस्ट unzip and unbutton if you really want to prove your cards. And she says, why not? And she just unzips and unbuttons. And she says, yes, I'm totally nude. So I proved myself. So that girl, she does like that, you know. So what I thought, that if she being girl, like, you know, if she's being so bold, you know, and unzipping and unbuttoning herself, I'm a macho boy. So what difference does it make, you know, if someone is challenging me? So I did it, you know, in a very positive way, you can say, you know, with so much of confidence. So yeah, I did it, you know. तो अभी जैसे कि आज मुझे लोग अगर पूछेंगे कि यार तूने वो टाइम नंगा नाच किया, यू नो, तो यार मैंने किया वो टाइम, क्योंकि वो टाइम में सेलिब्रिटी नहीं था। लेकिन अभी तो मैं सेलिब्रिटी हूं, अभी तो मैं नहीं कर रहा हूं ना। तो मेरे जो पुराने वीडियोस है उसको तुम लोग निकालोगे बाहर और दुनिया को कहोगे कि देखो देखो ये दीपक जो है ये नंगा नाच करता है। दीपक ने नंगा नाच किया, लेकिन उसने कब किया, जब वो सेलिब्रिटी नहीं था, तभी उसने नंगा नाच किया। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं ना, तो तुम पुरानी जो बातें हैं उसको मत निकालो। देखो,
मैं आपको एक बात बताता हूं हाथ जोड़ के, मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत मस्ती की है, मैं ना नहीं बोलता हूं मैंने, क्योंकि वो टाइम मुझे कोई जानता नहीं था। यहां तक कि मैं नंगा भी हो गया हूं, मेरे बदन के ऊपर एक धागा भी नहीं है, ऐसे भी मेरे कुछ वीडियोस है। मेरा एक वीडियो है उसमें बैंकॉक में मैं जाता था, पहले बैंकॉक में मैं जाता था, वहां पे फक फेस्टिवल को जाता था, पार्टी करता था। अभी नहीं, मैं जवानी की बात कर रहा हूं, क्योंकि जवानी में बंदे को होता है चलो बैंकॉक जाते हैं, वहां पे फक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तो वहां पे मेरे कुछ लेडी बॉयज के साथ फोटोज है, उनको मैं किस कर रहा हूँ, स्पूच कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मतलब कुछ भी ऐसे उनको दबा रहा हूँ, या वहां पे ऐसे फोटोज है मेरे, में ना नहीं बोलता हूँ। अभी समझो कोई बंदा है, वो मेरे वो फोटोज वायरल करता है और कहता है कि भाई देखो ये दीपक कितना हरामखोर है, ये दीपक जो है फक फेस्टिवल जाता है। अरे यार मैं गया, मैं कहा ना कह रहा हूं यार, आखिर मैं भी जवान हूं यार, मैंने भी जिंदगी में गलतियां की है। तो तुम लोग जो है वो अच्छी बातें सीखो ना मुझसे। जैसे मैंने मम्मी को प्रॉमिस किया कि मम्मी मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। तो वो आप देखो ना, आप ये मत देखो कि मैंने बैंकॉक में जाके क्या किया। तो और मैंने अभी नहीं किया, पहले मैंने किया क्योंकि मैं जवानी से भरपूर था। अभी मेरी उम्र हो गई है 45, अभी मैं नहीं किया। मैंने बीगो पे नंगा नाच किया, मेरे को बीगो वालों ने बैन कर दिया, तो मैंने वो तभी किया, अभी नहीं मैंने किया ना। तो मेरे कुछ पुराने वीडियोस है वो बहुत बोल्ड है, अभी के जो मेरे वीडियोस है वो सिंगल एक्स है, मेरे जो पुराने वीडियोस है वो ट्रिपल एक्स है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार वो मेरे पुराने वीडियोस है उसको मत निकालो, और प्लीज अभी मुझे जीने दो, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और मेरे मम्मी ने मुझे कहा है कि बेटा अगर हम किसको बड़ा कहते हैं ना तो हम छोटे नहीं बनते। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यार अगर मुझे किससे माफी मांगनी पड़ेगी ना तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई उससे छोटा नहीं बनने वाला हूं। बट यही है कि मैं कश्मीर से बहुत प्यार करता हूं और बची कुछ जिंदगी में कश्मीर में ही गुजारना चाहता हूं, क्योंकि उधर के ही लोगों ने मेरी जान बचाई है और उधर ही मुझे ज्यादा प्यार मिला है। और इंडिया में मैं घूमता हूं, लेकिन यार इतना मत करो कि यार मेरे ऊपर अटैक मत करो, बस क्योंकि मेरे मम्मी डैडी अभी बूढ़े हो गए हैं। वो लोगों को मेरा भाई है, उसका 15 लाख रुपए महीना सैलरी है, लेकिन वो देखभाल नहीं करता है मेरे मम्मी पापा की, मुझे ही उनकी जिम्मेदारी है मम्मी पापा की। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे मम्मी पापा को जो है, मेरे मम्मी पापा वेल टू डू है, हमारा उनको रेंट आता है 40-50,000 उनको रेंट है मेरे मम्मी पापा को, प्लस उनको पेंशन भी आता है। तो अच्छा है उनका, ऐसे कुछ पैसे का मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। और देखो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पैसे का इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं 200 रुपए की घड़ी पहनता हूं, 300 रुपए का कोट पहनता हूं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है पैसे का। मैं 100 रुपए के जूते पहनता हूं, तो मुझे कोई शर्म ही नहीं है। मैं ट्रेन में घूमता हूं, मैं ट्रेन में लाइव लेता हूं। अभी जैसे कि मैंने रेलवे स्टेशन पे मैंने लाइव कंडक्ट किया कि फैंस देखो मैं रेलवे स्टेशन में हूं, मैं सेकंड में जनरल डिब्बे में कभी घूमता हूं, तो मैं वहां पे मेरे आप वीडियो देखो, मैं उसमें भी लाइव लेता हूं। तो मैं बहुत बेशर्म इंसान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग ऐसे सोचेंगे कि यार ये सेलिब्रिटी है और ये कैसे ट्रेन में घूम रहा है। अरे यार मुझे मजा आता है, मैं ट्रेन में जाता हूँ, मैं अंताक्षरी खेलता हूँ, उसके बाद में फैंस के साथ गप्पे मारता हूँ, लत लग गई डांस करता हूँ ट्रेन में। तो मैं यार मौजा बंदा हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कि मैं, देखो यार ज्यादा पैसा हम कमाएंगे तो हम जाएंगे टैक्स वाले के पास, सीए के पास, सीए के साथ हम बैठ के 2-4 घंटे जो है हम लोग माथा चप्पी करेंगे कि बेंचोद इतना टैक्स कैसे लग गया। अगर हमारे पास कार है तो हम सोचेंगे बेंचोद ये ड्राइवर क्यों नहीं आया, हम ड्राइवर के लिए, फिर वो ड्राइवर जो है, फिर हम लोग गाड़ी ठोक देंगे किधर, फिर हम कहेंगे बेंचोद मैंने गाड़ी ठोक दिया, मेरे गाड़ी की तो मां छूट गई, फिर हम लोग उसके बारे में दर्द महसूस करेंगे। उसके बाद में हम पार्किंग ढूंढेंगे, अरे यार पार्किंग नहीं मिल रहा यार, दिमाग का दही हो गया, ये पार्किंग किधर नहीं मिल रही है यार। जब इतने सब प्रॉब्लम है तो वो कार को रखना ही क्यों है, कार लो ही मत, अंताक्षरी खेलो ट्रेन में, अंगूर खाओ, चने खाकर जाओ। तो मेरी ये लाइफस्टाइल है। और मैंने जिंदगी में, लोग मुझे कहते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की। देखो मैंने शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सुहाग रात के दिन में मेरे वाइफ को क्या कहूं कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहेगी कि तुझे इंटरेस्ट नहीं था तो फिर क्यों तूने शादी की। वो तो जाएगी पुलिस स्टेशन, मुझे जज कहेगा कि आपके पास प्रॉपर्टी है, इसको 1 करोड़ दे दो क्योंकि आप 2 करोड़ प्रॉपर्टी है आपके पास, तो मेरे तो 1 करोड़ उधर ही चले गए।
तो जब मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों शादी करूं? और मेरे मम्मी पापा है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा कि दीपक अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हमें बता दो, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो हमें बता दो। मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरा बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो। वो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड है क्योंकि वो अमेरिका में रहे हैं 10 साल। और मैं मतलब देखो मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मेरा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और मैं तो यार अकेला एंजॉय करता हूँ। और मुझे बाल बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे वाइफ भी पसंद नहीं है क्योंकि वाइफ रहेगी तो वो कहेगी मुझे ब्रा के लिए पैसे दो, मुझे पैंटी के लिए पैसे दो। तो ये सब कौन मगजमारी करेगा? मैं अपने में मस्त रहता हूँ। बच्चे रहेंगे तो कहेंगे पापा पेड़ को चॉकलेट क्यों नहीं कहता? मैं पर कहेगा भाग यहाँ से, मुझे मत पूछ पेड़ को चॉकलेट क्यों नहीं लगते। तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में मैं शीशे में देखूं, मैं लत लग गई डांस करूं और मैं जिंदगी में मजे मारूं। तो क्यों मैं ये वाइफ और बच्चों का झंझट रखूं, यू नो? तो इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो चलो छोड़ो वो बात, वो मेरी जिंदगी है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अभी मैं लाइव बंद कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि यार मुझसे अगर कुछ गलती हो गई है इंडिया वालों तो मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरे फैंस नहीं थे एक्चुअली यहाँ पर। और मैंने वीडियो बनाना चालू किया कश्मीर में और मैं साल में 7 महीने कश्मीर में रहता हूँ, 1 महीना गोवा में रहता हूँ, फिर थाईलैंड भी जाता हूँ। तो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो मुझे यही है कि यार मुझे तुम लोग ये ऐसे ये मत करो। और पिछले जो मेरे वीडियो है, मैं XXX मेरे वीडियो है, बोलो अब अभी आप क्या करेंगे? मेरे